हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अब आई होप सभी ठीक होंगे। मैं आपकी फ़िज़िक्स एजुकेटर रितिका एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, अभी हमने लाइव ली थी और वो अभी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी लाइव वाले ऑप्शन में, ठीक है। वो आपको वीडियोस वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको। आगे से हम कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस लेने की, ताकि आप ईज़िली कनेक्ट कर पाओ और अपने क्वेश्चन से डायरेक्ट लाइव क्लासेस में पूछ पाओ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपकी हर क्वेरीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने आपको पता ही है, जैसे कि हमने क्लास 11th फिज़िक्स की न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जो बिल्कुल फ्री है। बाहर भी तो आप बहुत सारे पैसे देकर ट्यूटर्स लेते हो, इससे अच्छा आप यूट्यूब से मेरे चैनल से पढ़ो। मैं अभी कोशिश करूँगी डेली लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट कर रखी है, यूनिट 0 और 1 तो कर ली हमने। वो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस में देख सकते हो। और अभी हम फ़िलहाल चल रहे हैं यूनिट 2 में, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। जो कि वैसे तो CBSE या HBSE बोर्ड कौन सी भी क्लास हो, ठीक है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीट और JEE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा था मास और वेट के बारे में। चलिए एक क्विक रिवीजन देते हुए डिफरेंस पढ़ लेते हैं अगेन, कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस था। फर्स्ट डिफरेंस था कि मास के द्वारा हम किसको मेज़र कर सकते हैं, मेज़र ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और वेट में हम किसको मेज़र करते हैं, मेज़र ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, कि जो हमारा मास होता है और जो वेट होता है, तो मास होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेट होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और वेट क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको पता है क्या होते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो हमारी सिर्फ हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड देती है। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि जो हमारा मास होता है वो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी का होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जबकि जो हमारा वेट होता है वो वेरीज करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर समझ में कि मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का होता है, और वेट क्या होता है हमारा वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होता रहता है। अब हमने पढ़ा था ना, मेरी जो फुल क्लास का लिंक है वो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो वो वेरीज कैसे होता है। वेट है हमने पढ़ा था वहाँ, जो हमारा मास था, सॉरी जो वेट था वो W इज इक्वल टू किसके इक्वल था, पता होगा ना आपको किसके इक्वल था, चलिए बताइए। W इज इक्वल टू mg, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैसे वेट की वैल्यू भी चेंज होती है। इसीलिए जो हमारा वेट है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चेंज होता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ क्या हमारे पास डिफरेंस क्या है, कि जो हमारा मास होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है, ठीक है। और जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, वो जो हमारी मान लीजिए ये अर्थ है, उसके सेंटर पर हमेशा जो हमारा वेट होता है ना वो 0 होता है। कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या था फिफ्थ पॉइंट, क्या था हमारा, कि जो हमारी मास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा किसी बॉडीज़ की मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और जबकि जो हमारा वेट होता है उसके वो जो प्रॉपर्टीज़ के लिए वो नॉट एसेंशियल होती हैं, ठीक है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है। सिक्स्थ डिफरेंस क्या था हमारा,
कि ये मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक है। तो जो मास होता है ना हमारा, वो क्या होता है, जो मान लीजिए जो ये बॉडी है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ये हमारी बॉडी हम ले रहे हैं तो वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस को मतलब होना ना होना इसका न के बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा वेट है इन दोनों का कुछ, तो W1 और W2 इसका वेट है, तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे 7th देखिए क्या होता है हमारा, कि जो हमारा मास होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, kg। अभी हमने पढ़ा था ना, किलोग्राम होती है और ग्राम होती है, ठीक है। और जो हमारा वेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन और डाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या क्या पढ़ा था हमने, इनिशियल मास पढ़ा था, ठीक है, जो किसके कारण होता था, ट्रांसलेशन मोशन के कारण, ठीक है। वो हमने कहाँ से निकाला था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला था ना। कैसे निकाला था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F=ma। ये कौन सा मास होगा, हमारा इनिशियल मास, और हमें निकालना क्या था, इनिशियल मास ही निकाला, तो mi किसके इक्वल हो जाएगा, F/a। F फॉर फोर्स, a हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल मास पढ़ा था, ठीक है। वो किसके कारण था, अर्थ में जो ग्रेविटेशनल, अर्थ जिस चीज़ से अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है उसके कारण था ना। तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स से हमने क्या पढ़ा था, F=G/mg/r², ठीक है। F हमारा फोर्स हो गया, G हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, और ये M कैपिटल M और स्मॉल m क्या हो गया, हमारी दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का अलग अलग मास हो गया, ठीक है। एक को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने, एक को स्मॉल m से, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, ग्रेविटेशनल मास निकालना था। यहाँ से स्मॉल mg की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, F/r²/g कैपिटल M, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपको। और क्या क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको, ठीक है। हमने पढ़ा था मेजरमेंट्स ऑफ ए इनर्शियल मास, ये देखिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है तो मेरी फुल वीडियो वाले लिंक पर ज़रूर जाएं और चेक करें हमने यहाँ पर कौन सा रिलेशन निकाला था, कि किसी एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उन दोनों का अलग अलग मास दे रखा है, तो वाइब्रेशन ऑफ पीरियड भी अलग अलग होगा। तो यहाँ से रिलेशन निकाला था कि एक का हमें मास दे रखा है और दूसरे का निकालना, तो यहाँ से रिलेशन निकाला था कि m2 किसके इक्वल हो जाएगा, m1t2/t1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कुछ ऑर्डर्स पढ़े थे मैग्नीट्यूड ऑफ मास के, ये वाले, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है तो मेरी लाइव वाली वीडियो पर ज़रूर जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वैसे मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमारी नेक्स्ट क्लास की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है, तो आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं आपकी फ़िज़िक्स एजुकेटर रितिका। 0 से हीरो तक का सफ़र हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। एक दिन में कोई सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ता स्टूडेंट्स। तो हमें सफल होने के लिए जो सबसे निचली वाली सीढ़ी है उसको पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।